स्क्विड गेम सीजन 2 खत्म हुआ और हमारे दिमाग में कुछ सवाल भी छोड़ गया, क्योंकि इसके मिड क्रेडिट्स में हमें एक क्लिफ हैंगर सा देखने को मिलता है जिसमें कुछ प्लेयर्स भागते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल भी हमें नजर आती है। लेकिन उसी के साइड में हमें एक और डॉल नजर आती है। अब ये डॉल क्या है और इसका रोल क्या होने वाला है आगे आने वाली सीजन में, और अगर सीजन 3 हमें देखने को मिल ही रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें दिखाई जाएंगी, शो का प्लॉट क्या होगा, स्टोरी क्या होगी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब से हमें ये न्यू डॉल इंट्रोड्यूस करवाई गई है तब से बस एक ही क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है कि आगे आने वाले सीजन में इस डॉल का क्या यूज होने वाला है, जिसके बारे में लोगों के कुछ अपने थ्योरीज हैं। जिसमें से पहली थ्योरी जो सेंस भी बनाती है वो ये है कि सीजन 2 के एंड में हमें ये तो पता चल ही रहा है कि ये सभी डेडली गेम्स रुकने वाले नहीं है। जहाँ थर्ड सीजन के अंदर हमें न्यू प्लेयर्स देखने को मिलेंगे गेम्स में दोबारा से पार्टिसिपेट करते हुए। अब यहाँ इस डॉल का यूज ये दिखाया जा सकता है कि सभी नए प्लेयर्स रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम को खेलेंगे, जहाँ ये वाली डॉल सिर्फ एक मोशन सेंसर की तरह यूज करी जाएगी। क्योंकि सीजन 2 में हमने देखा था कि किस तरह पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं ताकि मोशन सेंसर्स उनकी मूवमेंट को ट्रेस ही ना कर पाए। तो हो सकता है कि ये न्यू डॉल एक ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ ये इजीली सभी प्लेयर्स की मूवमेंट्स डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और मुझे नहीं लगता कि मेकर्स चीज़ों को इतना बेसिक रखेंगे। जिसमें से दूसरी थ्योरी ये है कि हमें रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम अपग्रेड होते हुए नजर आ सकती है, जहाँ ये लोग एक न्यू गेम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विच इज जैक एंड जिल। अब इस गेम के अंदर बेसिकली प्लेयर्स को एक खाली बकेट दी जाएगी, जिन्हें इस बकेट के साथ हिल को क्लाइम करते हुए वेल में से पानी निकाल के वापस नीचे उतरना है। लेकिन उन्हें साथ में रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम को भी खेलते रहना होगा। अब ये चीज़ ऑन पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती ज़रूर है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये लोग इस गेम को हमें दिखाने वाले हैं, जिसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। क्योंकि जैक एंड जिल एक्चुअली में एक नर्सरी राइम के साथ साथ एक बोर्ड गेम है, ना कि क्लासिक गेम। और जिस तरह का सेटअप हमें पोस्ट क्रेडिट में नजर आया वहाँ हमें कोई हिल नजर नहीं आती है। एंड आई डोंट नो कि मेकर्स क्या करने वाले हैं इस सीजन में, बट अब हमें थर्ड सीजन में कुछ न्यू गेम्स भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि फर्स्ट सीजन के अंदर प्लेयर्स की लॉबी एरिया की दीवारों में अगर हम देखें तो आगे आने वाली गेम्स के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाता है। और ये चीज सेकंड सीजन में भी करी गई है, जहां हमें दो नए गेम्स का हिंट मिल जाता है, जैसे कि ह्यूमन चेस और मंकी बार। अब अगर इन लोगों को टग ऑफ वॉर और ग्लास ब्रेक जैसी गेम्स को दोबारा से रिक्रिएट करना है तो ये लोग मंकी बार जैसी गेम से इस चीज को इजीली पुल ऑफ भी कर सकते हैं। आई डोंट नो कि गेम के सामने ये दोनों कैरेक्टर्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, जो कि देखने लायक भी होगा। और अगर ह्यूमन चेस की बात की जाए तो हो सकता है कि फ्रंटमैन सियोंग को ही 1-on-1 चैलेंज कर दे, क्योंकि एट द एंड फ्रंटमैन बस अपने वीआईपी मेंबर्स को एंटरटेन ही तो करना चाहता है। बट हाँ, इस 1-on-1 वाले सिनेरियो से ये लोग फ्रंटमैन और सियोंग की राइवलरी को और अपग्रेड भी कर पाएंगे, और साथ में सियोंग के लिए एक इंटेंस सिचुएशन भी बिल्ड कर देंगे। क्योंकि सियोंग तो बस सभी लोगों की जान बचाने के लिए ही दोबारा से इन गेम से पार्टिसिपेट करता है। बट क्या हो अगर उन सभी लोगों की जान सियोंग के ही हाथों में हो, मतलब एक तीर से दो निशाने। तो ये थी सीजन 3 से रिलेटेड कुछ चीज़ें। स्टोरी को ऑब्वियसली ये लोग सेम ही रखने वाले हैं, बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब हमको क्या नजर आने वाला है। सीजन 2 अपने आप को पूरी तरह से बिल्ड करके छोड़ चुका है। अब डिटेक्टिव की टीम को वो आइलैंड मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, सभी वीआईपी लोगों का एंगल किस डायरेक्शन पे मूव करेगा। हो भी सकता है कि इन गेम्स में कुछ वीआईपी पार्टिसिपेंट ही निकल जाए। तो चीज़ें यहाँ थर्ड सीजन के लिए इंटरेस्टिंग नजर आ रही हैं। होपफुली स्क्विड गेम जैसा ओरिजिनल एक्सपीरियंस हमें दोबारा मिले, क्योंकि एलिस इन बॉर्डरलैंड जैसी सीरीज ऑलरेडी कंपटीशन दे रही है।